Hey, so hello everyone. This is C Akash Kandri and I hope every one of you is doing really very good. हम आ चुके हैं, आज हम क्या जानने आए हैं सर? एक सीए कितना पैसा ही पैसा होगा है ना, वही जानने आया है बस आज। सो फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो सर जी, ताकि हम आज का सेशन, आज की सभा जल्दी से शुरू कर सके। बराबर क्या? ठीक है क्या? और कुछ भी अगर क्वेरीज है तो जरूर से बताऊंगा, और जो मिथ्स है रिगार्डिंग सीए सब दूर करूंगा। कितना कौन कमा सकता है, कितना कौन बोलते हैं ना पैसा छाप रहा है, अच्छा कितना कौन छाप सकता है, राइट क्या? उस बारे में भी हम क्या करेंगे, जरूर से बात करेंगे। बट उसके पहले बता दूं, माय नेम इज आकाश कंदोई, आई एम अ फैकल्टी ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं डिप्लोमा इन आईएफआरएस भी कर चुका हूं, सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपने अनअकैडमी का अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जरूर से ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो अगर आपको अनअकैडमी के बैचेस देखने हैं तो आप देख सकते हो बैचेस, सर बैचेस ही बैचेस, जैसे होता है ना पैसा ही पैसा होगा, वैसे बैचेस ही बैचेस है। ग्रुप 1 के मल्टीपल बैचेस, ग्रुप 2 के मल्टीपल बैचेस, राइट? जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो सबका एक्सेस मिलेगा भाई साहब, एक का नहीं सबका मिलेगा, है ना? प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल नहीं किया, जाओ फटाफट से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करो, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। प्लस में जाकर, प्लस में जाओ, प्लान्स दिखेंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, प्लान तो दिखेगा वो ठीक है, लेकिन कोड क्या लगा देना, कोड लगा देना FRVTK, बिकॉज इसी कोड से अपन आ जाते एकदम क्लोज और मिल जाते हैं 10% ऑफ। कुछ भी लो सर जी, कुछ भी लो, कोई भी प्लान खरीदो, ग्रुप 1 का लो, कॉम्बो लो, कोई भी लो, है ना? क्या लेना है, कोड तो FRVTK लगाना है। अनअकैडमी से कुछ भी खरीदा, FRVTK कोड जरूर से लगा देना, बिकॉज अपन एकदम नजदीक आ जाएंगे सर जी। 1 मंथ का आफ्टर डिस्काउंट प्लान इज 2700, 3 मंथ्स का 7200, 6 मंथ्स का इट इज 11250, 12 मंथ्स का इसे 3950, 24 का 2250 एंड 36 का 23400, राइट? मुझे फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर फॉलो जरूर से कर लेना, एंड थैंक यू सो वेरी मच ये सुनने के लिए। बराबर, अब आते हैं काम की बात करने। सर जल्दी बताओ, कितना 21 दिन में पैसा डबल होएगा कि नहीं होएगा सर? तो बताएगा भाई, आया है सब बता के जाएगा। बराबर का? तो चिंता मत करना, बताऊंगा। सबसे पहले हेलो आकाश सिन्हा, हेलो सोमनाथ, हेलो तनुज, हेलो दर्शन, एंड यस दर्शन ने कहा FRVTK रॉक्स। कल तो भाई मजा आया था कि नहीं? कल के सेशन में मजा आया था ना भाई, आज भी मजा आएगा, चिंता मत करना। ठीक है क्या? एक सेकंड ना, जरा सा एक बार देखना दो। यस, हाँ थोड़ा सा मॉनिटर अपन ने सही कर लिया, अब परफेक्ट है। गुड इवनिंग अनंता, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो ये तो हो गई। अब हम आज क्या बात करने वाले हैं सर? सैलरी। इंसान पढ़ाई क्यों करता है भाई साहब? थोड़े 2-4 पैसे कमा सके। देखो, पैसे कमाना इज शुड नॉट बी द ओनली मोटिव, बट जेब में मनी तो चाहिए ना। ठीक है, तो सर जरा बताओ ना, कितना कमाता है एक इंसान, कितना इंसान कमा सकता है एक सीए के अंदर, है ना? सबसे पहली बात, इट डिपेंड्स आप क्या चूज करते हो सीए के बाद। आप जॉब चूज करते हो, आप प्रैक्टिस चूज करते हो, या आप मुझे कंपटीशन देना चूज करते हो, बराबर, या आप फिर बिजनेस करना चूज करते हो। सर ये तो हमको भी पता है, आगे थोड़ा कुछ ऐसा बताओ जो हमको नहीं पता था। सुनना, आपको मैं पूरे सीए डिग्री का रेलिवेंस बताऊंगा एक स्टोरी के साथ। आप वो स्टोरी समझना, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जहां आप देख के बोलोगे सर अब समझ गया हमको कि क्या सैलरी हो सकती है सीए की। ठीक है क्या? तो एक स्टोरी सुनते हैं अपन पहले, आपने पूरा बिल्डअप लेते हैं ना पहले। सतीश ने कहा FRVTK, थैंक यू सतीश। FRVTK जो लिखता है अपने दिल के एकदम क्लोज आ जाता है, क्लोज। हाँ सुनना, स्टोरी बता रहा हूं, सुनना। एक बार एक था गरीब आदमी, ही वॉज अ पुअर मैन, है ना? वो पुअर मैन को एक प्रॉब्लम थी, इसको यह तकलीफ थी कि ही डिडंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। वो हमेशा रोता रहता था कि मेरे को मेरे जिंदगी का मकसद ही नहीं पता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम अलाइव, आई डोंट नो व्हाई आई एम लिविंग। बराबर, उसको समझ नहीं रहा था ये। तो एक दिन थक हार के उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, अभी हम कर लेंगे सुसाइड। एक्सट्रीम स्टेप, मतलब उसने फाइनली सोच लिया कि अभी हम क्या कर लेते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं। भाई साहब जी के करेंगे क्या, समझ नहीं रहा है मकसद क्या है लाइफ का, कुछ ढंग का चल नहीं रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है। सो ही थॉट कि मेरे को मेरे पर्पस, लाइफ का पर्पस नहीं समझ रहा है, तो मैं सुसाइड कर लेता हूं भाई साहब। ठीक है, तो उस दिन वो गया नदी किनारे, बोला आज मैं डूब कर सुसाइड कर लूंगा। तो जैसे ही वो सुसाइड करने गया, वहां आ गए कृष्ण भगवान। कौन आ गए इधर? कृष्ण भगवान। ठीक है, कृष्ण भगवान अचानक से प्रकट हुए और उन्होंने बोला बेटा क्या हो गया, तू कहां जा रहा है और ये एक्सट्रीम स्टेप तू क्यों ले रहा है?
तो वो इंसान ने अपनी तकलीफ बताई कि मेरे को मेरे जिंदगी का मकसद नहीं समझ रहा है, मैं किसी का कुछ काम भी नहीं आ रहा हूं, है ना, मतलब मेरे जीने से किसका क्या फायदा हो रहा है और मेरे लाइफ का वैल्यू क्या है, ना ही पर्पस समझ रहा है, ना ही लाइफ का वैल्यू समझ रहा है, कुछ नहीं पता है मुझे, तो मेरे को नहीं जीना ऐसी दुनिया में, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूं। तो भगवान ने बोला देख तू ऐसे मरने वाला है ना, तो मेरा एक काम करके मर। क्या कर? मेरा एक काम करके मर तू। तो इसने बोला ठीक है सर, जो बोलते हो आप भगवान जी, आप जो बोलोगे आपकी आज्ञा करते हैं, आप मरने के पहले काम तो कर ही सकते हैं आपके लिए। तो भगवान ने इसको दिया एक लाल पत्थर, जिसको हम प्यार से बोलेंगे रेड स्टोन। ठीक है, इसको क्या दिया? एक लाल पत्थर दिया, है ना, बोलता हूं रेड स्टोन, ठीक है, लिखता हूं अच्छे से। भगवान ने इस इंसान को एक लाल पत्थर दिया, बोला सुन तू आज के दिन पे मार्केट में जा, मार्केट में जा और इसको सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछ गया कि अगर तू ये पत्थर किसी को देगा तो वो तेरे को कितना पैसा देने रेडी है, या क्या कुछ भी देने रेडी है क्या, बराबर, या तो बार्टर सिस्टम करके आ या कुछ, तो सिर्फ प्राइस पूछ के आ, लेकिन सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछना, जस्ट आस्क, है ना, सिर्फ पूछना और मल्टीपल लोगों से पूछना, अलग अलग तरह के लोगों से पूछना, बट डोंट सेल इट, है ना, डोंट सेल इट, बेचना मत इसको, ठीक है क्या, बेचना मत, सिर्फ पूछ के आना। तो है ना, ये जो इंसान है ये गया मार्केट में, ठीक है, ये मार्केट में गया, सबसे पहले इसने ढूंढा एक आलू वाले को, पोटैटो वेंडर, पोटैटो वेंडर को पूछा और बोला ये देख मेरे पास क्या है आज, मेरे पास है एक रेड स्टोन। क्या है? रेड स्टोन है, बता तू मुझे इसके कितने पैसा देगा। तो वो आलू वाला बोला, आलू वाले को मतलब क्या ही दूं मैं, मेरे पास वैसे कुछ देने को नहीं है, मैं वैसे गरीब आदमी हूं। तो वो जिसके पास रेड स्टोन था उसने बोला देख मैं भी बहुत गरीबी में हूं, देख बता कितना दे सकता है। तो उसने लाल पत्थर देखा, बोला ठीक है थोड़ा अच्छा तो दिखने में लग रहा है, तो उसने बोला कि मैं इस रेड स्टोन का, मैं तेरे को, तू मुझे लाल पत्थर दे दे, बदले में मैं तेरे को 2 kgs ऑफ आलू दे दूंगा। तो ये इंसान ने बोला ठीक है मेरे को नहीं बेचना आपको। वो गया सेकंड आदमी के पास, थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको दिखा एक मैंगो वाला, मैंगो वाला, है ना, उसने मैंगो वाले को बोला देख मेरे पास रेड स्टोन है, तेरे को चाहिए क्या, और चाहिए तो कितना मुझे पैसा दे सकता है तू। तो मैंगो वाला बोला देख मैं तो वैसे भी सब्जी मंडी वाला हूं, है ना, मैं नहीं दे सकता भाई, मेरे पास तो क्या ही है तेरे को देने के लिए, बट पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पत्थर दिखने में तो अच्छा है, तो मैं तेरे को 10 kgs ऑफ मैंगो दे सकता हूं मैक्सिमम, एट मैक्स, है ना। उसने बोला मैं तेरे को 10 kgs ऑफ मैंगो दे दूंगा इसके बदले। वो बोला ठीक है बेचना तो मेरे को नहीं है। थोड़ा सा आगे गया, है ना, थोड़ा सा आगे गया, वहां एक है ना आयरन की शॉप थी, आयरन मतलब लोखंड, समझता है लोखंड, है ना, लोखंड की शॉप थी, वहां गया, उसने इसको बोला रेड स्टोन है मेरे पास। तो उसने बोला रेड स्टोन का मैं तो क्या ही करूंगा, मेरे तो कुछ काम का नहीं, लेकिन दिखने में तो अच्छा है। तो उसने बोला मैं तेरे को 50 kgs ऑफ आयरन दे सकता हूं, पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो वो बोला ठीक है सर नहीं बेचना। फोर्थ, थोड़ा और आगे गया, उसको दिखी एक ज्वेलरी शॉप, क्या दिखी? ज्वेलरी शॉप। उसको दिखाया लाल पत्थर, उसको दिखाया तो उसकी आंखें चमक उठी, बोलता भैया ये तो लाल पत्थर, ये तो हीरा लग रहा है। तो उस ज्वेलर ने उसको पता है क्या बोला, तू प्लीज ये पत्थर मेरे को दे दे, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपया देने रेडी हूं, 2 करोड़, या तो तू 2 करोड़ का पैसा ले ले या 2 करोड़ वर्थ का ज्वेलरी ले ले, मैं तेरे को इतना पैसा देने रेडी हूं। तो वो बोला अरे यार अचानक से इसका दाम इतना कैसे बढ़ गया। तो वो बोला नहीं नहीं मेरे को तो नहीं बेचना, बराबर। ज्वेलरी वाला पागल हो गया, बोला अरे मैं तेरे को 2 करोड़ दे रहा हूं, चल तू एक काम कर 3 करोड़ ले ले, लेकिन प्लीज ये पत्थर मेरे को दे दे। वो बोला नहीं सर मेरे को तो नहीं बेचना। ठीक है, थोड़ा सा आगे गया, उसको दिखा एक डायमंड वेंडर। वो वेंडर सिर्फ ऐसा था जो सिर्फ डायमंड बेचता था। उसके पास गया और उसको दिखाया लाल पत्थर। वो डायमंड वेंडर पगला गया, वो पागल हो गया उसको देखकर। वो बोलता अय्या ये तो वही हीरा है जो पूरे दुनिया में सिर्फ एक है, इसके लिए तो और इसकी कीमत बताई नहीं जा सकती, इतनी कीमत है इसकी, मतलब जितना पैसा दो उतना कम। आपने सुना है कोहिनूर का हीरा जैसा, ये उसके लिए वैसा था। वो बोला यार ये पूरी दुनिया में एक है, इसके ऐसा सिर्फ एक हीरा है। तो उसने बोला डायमंड वाले ने प्लीज तू ये हीरा मेरे को दे दे, मैं तेरे को मेरा जितना भी शॉप है, शॉप पे जितने भी डायमंड है, बराबर मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैं तेरे को सब देने को रेडी हूं, तू प्लीज मेरे को ये क्या दे दे, तू प्लीज मेरे को ये रेस्टोरेंट दे दे। वो इंसान पागल हो गया, वो जो जिसके पास लाल पत्थर था, वो बोलता या
ये मतलब लाल पत्थर इतना कीमती है जिसके लिए ये इंसान अपना सब कुछ देने को रेडी है। इसका मन तो बहुत क्या कि बेच दूं, लेकिन उसको भगवान की बात याद आई। भगवान ने बोला था बेचना मत, सिर्फ पूछ कर आना। तो ये इसने पूछा, इसका दिमाग फिर गया, तो इसने बोला सॉरी सॉरी डायमंड वेंडर, मेरे को आपको नहीं बेचना। ठीक है क्या? तो अब ये दौड़ा दौड़ा, ये जैसे इसको सब मालूम पड़ा ना, ये दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? ये दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास, क्योंकि भगवान ने बोला था तू सिर्फ पूछ के आना और मेरे को बताना। ठीक है? तो भगवान के पास जैसे ये इंसान गया, ये इंसान गया भगवान के पास, वापस से गया, और ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उसको उनको बताना था भगवान को कि अरे आज क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो ये गया उनके पास, है ना, और उनको बोला भगवान ये हुआ। मैं आलू वाले के पास गया, उसने मुझे 2 केजीज ऑफ आलू ऑफर किया, मैंगो वाले ने 10 केजीज ऑफर किया, आयरन वाले ने 50 केजीज आयरन ऑफर किया, एक था गोल्ड वाला उसने तो मेरे को 2 करोड़ वर्थ ज्वेलरी ऑफर किया, और एक डायमंड वाले ने तो सब कुछ देने रेडी हो गया। बराबर? तो भगवान आप मुझे इससे बताना क्या चाहते हो, और ये आपने क्यों पूछा, क्या मैं आपके बिहाफ पे डायमंड वाले को सेल कर दूं क्या? भगवान बोला अबे मूर्ख, एक बात समझ, ये जो लाल पत्थर है ना, लाल पत्थर, यही है तेरे लाइफ की वैल्यू, यही है तेरे लाइफ की वैल्यू। इसका मतलब अब ये एग्जांपल को प्लीज समझने का ट्राई करना। आप मेरे से पूछते हो ना सर एक सीए की डिग्री की वैल्यू क्या है, मैं बताऊं आपके सीए की डिग्री की वैल्यू इज लाइक योर रेड स्टोन। दिस रेड स्टोन इज नथिंग बट योर सीए का डिग्री। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है कि आप अपने आप को आलू वाले के पास जाकर बेच रहे हो या डायमंड वाले के पास जाकर बेच रहे हो, मर्जी आपकी है, लेकिन इस डिग्री का वर्थ इज लाइक डायमंड, इट इज लाइक दैट रेड स्टोन। मतलब आप देखो सीए तो राकेश झुंझुनवाला सर भी है, वो कितना कमा रहा है ना, एक नॉर्मल सीए भी है जो 20,000 भी कमा रहा है। तो मर्जी आपकी है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चूज करते हो उस डिग्री के साथ करना। बिकॉज आप बोलते हो ना, काफी लोग को मैंने बोले हुए सुना है, काफी लोग को मैंने बोले हुए सुना है कि सर एक सीए का तो सैलरी एमबीए जितना ही होता है। बेटा सैलरी सब, अगर तेरा सब कुछ सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है ना, फिर तो बात ही क्या है। तू बीकॉम कर, 5 साल नौकरी कर, तू 50,000 महीने का कमाएगा। सब कुछ पैसा नहीं होता है, कुछ होता है नॉलेज। सीए में जितना इज्जत है कि नहीं, बाकी में होगा, लेकिन सीए में इज्जत तो है, नॉलेज है, नॉलेज। तुम सोचो 21 ईयर्स की एज में तुमको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, जीएसटी, कॉस्टिंग सब कुछ आता है तुमको, फाइनेंस सब कुछ पता है तुमको। तुमने 21 साल की उम्र में ही 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है, तुमने 3 साल की नौकरी उसी में कर ली है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर एक सीए कितना कमा सकता है, a CA can earn as low as 20,000 per month. He can earn as high as 2 crores per month. मर्जी आपकी, आप क्या चूज करते हो। एंड ऑफ कोर्स ये सब चीज सबको पता है कि जॉब करेंगे तो कैसा होता है, प्रैक्टिस में अलग पे अलग होता है, टीचिंग में अलग होता है, बिजनेस में अलग होता है, ये सारी चीज सबको पता है। मैं जो पता है वो बताने नहीं आया था इधर, मैं आपको ये बताना आया था कि इसका मैक्सिमम वर्थ कितना है, इट इज लिमिटलेस। बिकॉज मैं बताऊं क्या, आपके जैसा सीए इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। जैसे लाल पत्थर था ना, लाल पत्थर पूरी दुनिया में एक है, वैसे आपके जैसा सीए वो सिर्फ एक है। सीए बहुत सारे हैं लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है। समझा क्या? जैसे अगर आप किसका ही बात करो, सबका होता है स्पेशलाइजेशन, आपके जैसा कोई नहीं है भाई। अगर आपको सीए में कुछ काम पसंद है, आप अगर अच्छे से करते हो तो आपके ऐसा उसको कोई नहीं कर सकता। अब मर्जी आपकी, आप उसको काम खराब करते हो कि अच्छा करते हो। ऑफ कोर्स अगर मेरे को थोड़ा सा एड ऑन करना हो, पूजा कहती है माय गॉड व्हाट एन एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच पूजा। आशीष कहते हैं वाह सर जी वाह, थैंक यू सो मच आशीष। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर आप मेरे से पूछोगे सर हमको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, तो मैं इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं, राइट। बट मैंने आपको बता दिया कि एक सीए कमा कितना सकता है, ही कैन अर्न एज लो एज 20,000 पर मंथ टू 2 करोड़ पर मंथ। ऑब्वियसली अगर आप अभी मेरे से पूछोगे सर सेंसिबली बताओ हमको, अगर पहले अटेम्प्ट में सीए बने तो कितना कमाएगा, मैं बताऊं ऑन एन एवरेज, अगर आप नॉन रैंकर हो, नॉन रैंकर है ना, तो आप 7 to 8 lakhs पर एनम कमा सकते हो। और अगर आप रैंकर हो तो यू कैन अर्न अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 12 to 20 lakhs। ये ऑन एन एवरेज बोला मैंने, एवरेज। बराबर? अच्छा सर मेरे को अटेम्प्ट लगे, तो क्या अटेम्प्ट मैटर करते हैं क्या? अटेम्प्ट सिर्फ एक आध दो इंटरव्यू के अंदर मैटर करते हो, बाकी किसी को मैटर नहीं करते। अ सीए इज अ सीए, लॉन्ग टर्म में तो जरा भी मैटर नहीं करते, शॉर्ट टर्म में शायद एक आध दो इंटरव्यू तक
मैटर करे, उसके अलावा नहीं करेंगे भाई साहब, बराबर। इंटरव्यू में जाने तक मैटर करेंगे। एक बार इंटरव्यू में आपको बुला लिया, उसके बाद तो भाई आपका दिमाग, आपकी जबान, आप कैसे उसको बताते हो, आप कैसे उसको बहलाते फुसलाते हो, वो आपकी मर्जी है। मतलब सब कुछ डिग्री के ऊपर नहीं, थोड़ा कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये बात हमेशा याद रखना। बट मैंने एवरेज पैकेज बता दिया आपको कितना है। अब सर हमको क्या चूज करना चाहिए इस केस में, तो मैं बोलूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट मनी, मतलब अगर आपके पैसे से घर चलता है और आपको लाइफ में रिस्क नहीं चाहिए, गो फॉर जॉब, गो फॉर जॉब। अगर आपको टेंशन वगैरह नहीं चाहिए, गो फॉर जॉब। ठीक है, टेंशन तो होता है लेकिन रिस्क कम होता है उस केस में। क्लियर किया? उसके अलावा अगर आप बोलते हो नहीं सर वन सेकंड, हाँ, जॉब, गो फॉर जॉब इन दैट केस, बराबर। उसके अलावा अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को मेरे डैडी का ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तो उस केस में क्या करो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा स्कोप है कि आप रिस्क ले सकते हो, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप टीचिंग बिजनेस या प्रैक्टिस कर सकते हो। लोगों को लगता है टीचिंग में बहुत पैसा है, बेटा टीचिंग में इनिशियली बहुत स्ट्रगल है ना, बहुत स्ट्रगल है। वैसा लगता है दूसरे को देखकर। अपन क्या करते हैं, क्लास में बैठे एक फैकल्टी के 1000 बच्चे, 1000 बच्चों पे उसने लिए 7000 का फी, चलो कॉस्ट वगैरह निकाला, इलेक्ट्रिसिटी निकाला, ओ हो 70 लाख का पैकेज, ऐसा अपन ये करता है। अपन ये नहीं देखते उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत किया रहेगा, कितने बार ऐसा होता है उसने कुछ कमाया भी नहीं होगा, है ना। ऑफकोर्स शेयर मार्केट, ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हो आप, बट मर्जी आपकी है, चूज वो करो जो आपको पसंद है और आपके घर के फाइनेंशियल नीड के हिसाब से जस्टिफाई डिसीजन लेना, बराबर। ये मेरे साइड से मेरे को सिर्फ बताना था, मैं ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था, बिकॉज ये सेशन को मैं जितना छोटा रखूंगा उतने ज्यादा लोग तक ये पहुंचेगा और उतना ज्यादा नॉलेज लोगों तक पहुंचेगा, मेरा यही मोटिव है। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, मैं हूँ 5-6 मिनट स्ट्रीम पे, आप मुझे पूछ सकते हो, वरना शुभ रात्रि लेंगे आज के सेशन से। सतीश कहते हैं सर आई वांट टू एक्सेल इन स्टॉक मार्केट एंड बिजनेस, तो उस केस में आप जो जॉब करोगे वहां एक्सपीरियंस ऐसा लो जहां आपको स्टॉक मार्केट का या बिजनेस का ज्ञान मिले। सतीश मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए ये क्या रहेगा, सजेशन रहेगा आपके लिए, राइट क्या। उसके अलावा और किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ लेना। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना सर जी, लाइक जरूर कर देना, ठीक है, सेशन इनकेस आपको पसंद आया तो। ठीक है, चलो। सो मेरे हिसाब से दिस वाज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि एक सीए का सैलरी कितना हो सकता है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, अच्छे से